वतन बनाया है। भगवत भजन की प्रेरणा है इसमें, सारे पद में यही बात है, चेतावनी की बात है साथ साथ में कि तू क्यों अभिमान करता इस माया को लेकर के, प्रभुता को लेकर के, सत्ता को लेकर के, इसमें ये बात बताई गई। उसके बाद में ये सत्ता भी जा सकती है जिसमें उदाहरण दिया गया है कि माया की बाड़ी जो हरी होती है, लेकिन जब गर्मी में ऐसी गर्मी गर्म गर्म हवा लगती है अथवा सावन भादवा के महीने में वर्षा के अभाव में इस ताप से, जिसे राजस्थानी भाषा में झोला कहते हैं, आपके महाराष्ट्री भाषा में क्या कहते हैं मैं जानता नहीं हूँ, तो ये झोला जो है लूह ताप गर्म हवा जो साग पीक पर लग जाती है वो तो पीक पकती नहीं है और पहले ही सूख जाती है। तो ऐसी पीक न तो मानव जाति के लिए अन्न के रूप में काम आती है और पशुओं के लिए भी इतना विटामिन उसमें नहीं रह जाता, क्योंकि पूर्ण आयु नहीं प्राप्त की उसने, पूर्ण विकास नहीं हुआ, पहले वो मुरझा गई कालकर्म के कारण से। तो इस प्रकार से यदि हम पहले ही मुरझा गए, पहले दुनिया से चले गए, विदा हो गए, तो हमारी क्या स्थिति होगी। इसलिए भजन करो, कहना का तात्पर्य है। बोलो राम। माता यशोदा गाती, लाला आया कन्हैया माता की गोद में बैठ स्तनपान करना। इतने में गर्म दूध उफरने लगा। माता यशोदा उनको छोड़ करके दूध को नीचे रखने के लिए गई है। लाला को विचार आया कि दूध की अपेक्षा पूत बड़ा होना चाहिए, लेकिन पूत से बढ़कर के दूध को मानती है, दूध उफाना है ना। तो भगवान ने क्या किया, लोटे से मटके को मारा और वो फूट गया। मक्खन बंदरों को लुटा दिया। माता ये दौड़ती हुई पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। बहुत भारा शरीर था उसका, लथपथ पेट निकला हुआ, स्पीड से दौड़ नहीं पा रही थी। और लाला आ गई, लेकिन भगवान की पीठ देख रही थी यशोदा। पीठ की, भगवान की पीठ में क्या रहती, मौत रहती, मृत्यु। तो यदि माता यशोदा भगवान के सन्मुख हो जाती तो पकड़े जाते, लेकिन भगवान की पीठ देख रही माँ तो किसी की दौड़ रही। बहुत दुखी हो गई, पकड़ा गए कि ऐसा बच्चा एक ही बार बूढ़ापा मर जाएगा, मारूंगी पीटूंगी। इनको बांध देते हैं, रस्सी बांध लाई, रस्सी से बांध। जितनी भी गांव की रस्सियां थी वो 2 आंगल छेदती, इतनी रस्सी। हम बांधना चाहते हैं भगवान को, ममता की रस्सी से भगवान नहीं बनते, प्रेम की रस्सी से बनते हैं। उनकी ममता प्रेम नहीं थी। दिखाने के लिए, हमें उपदेश देने के लिए, समाज को, नारी जगत को अथवा पुरुष जगत को अथवा पूर्ण संसार को। रामायण में कहा ना, सबकी ममता तारक ठोरी, सबकी ममता तारक ठोरी, मम पद मांग बनी डोरी। ममता की डोरी कितनी भी आ जाए भगवान नहीं बनते। प्रेम की डोरी जब होगी तो परमात्मा बंध जाएंगे, अपने वश में हो जाएंगे। मक्खन में ममता थी कि मेरा मक्खन गिरा दिया, मटका की ममता थी, मेरा मटका फोड़ दिया, मक्खन बंदरों को खिला दिया। भगवान बोले ऐसे में बंधन में नहीं आता। गांव की ऋषिया क्या कोटि कोटि ब्रह्मांड की ऋषि तू लेके आ जा, भले तो नहीं बांध सकती। कब बांधेगी? प्रेम डोरी से ये से बंधे, और हो गई चकनाचूर। पर
खोलने पर खुले गांठ अधिक अधिक लग जा, अधिक अधिक लग जा। प्रेम की गांठ खुलती नहीं, खोलने की क्या कोशिश करता है, फिर वो उड़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा गांठ लगती है उसकी, खुलती नहीं। लेकिन कई विद्वान लोग अर्थ करते हैं मैं और मेरा ये है, जब तक ममता है तो ये 2 आंगल की खेती। जब आदमी हार जाता है, शारीरिक शक्ति और परिवार की शक्ति, अथवा शारीरिक शक्ति या अर्थ की शक्ति, ये 2 शक्ति का अंकार है। ये अंकार जब नीचे गिरता है ना, तब भगवान पकड़ में आते हैं। तो ईश्वर पकड़ में नहीं आता, अंकार नीचे गिराया, बोलो राम। फिर भगवान बन गए, उन्होंने उखड़ के बांध दिया, अपने काम में लग गई। कन्हैया को छोटे छोटे बच्चे जैसे कोई बेल को ले जाते हैं, इस प्रकार से उस उखड़ पर बैठ गए और वो रगड़ते हुए लेके गए हैं। यमला अर्जुन जो वृक्ष थे, नल कुबेर, जो कुबेर के लड़के थे, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए। राजा प्रश्न कहते हैं, महाराज क्या हुआ? कि ये शंकर भगवान के अनुचर थे, मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, गंदी हरकतें कर रहे थे, उसमें नारद जी पधारे। नारद जी ने इनको श्राप दिया कि बदमाशों, इस पवित्र नदी में तो गलत कृत्य करते हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। जब वो रोने लगे तो नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, भगवान के अंग स्पर्श से, उनके चरणों की कृपा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नारद जी चले गए। वही यमलार्जुन वृक्ष जो है, यानी नल कुबेर, जो कुबेर के लड़के और भगवान शिव के नौकर, यमलार्जुन वृक्ष के नाम से वहां भगवान निकले हैं। उनका अंग स्पर्श हुआ, वृक्ष दोनों नीचे गिर गए और अद्भुत रूप धारण किया उन्होंने, भगवत स्वरूप जैसा ही, और वो स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया मनस्तोपादि हस्तो कर्म सुमनस्तोपादियोर नहीं समर्थ्यां शिरस्तो निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेषु भवत्तमो। भगवान का गुण गाए, कान कथा सुने, ध्यान लगा के सुने, मन आपके चरणों में रहे और दृष्टि संतों के दर्शन करे। हे परमात्मा, हे कृपा। अभिमान खत्म होता ना, आदमी सही रास्ते पर आता। अभिमान रहता तो रास्ता गलत पकड़ा होता। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप गलती मत करना। चले गए वो लोग में, आवाज दराज जो सुनी है, नंद बाबा वगैरह आए हैं, लाला को खोला गया, विचार किया ये उत्पाद बड़ा हो रहा है, ठीक नहीं, क्या करें। मीटिंग रखी, नंद उपनंद इत्यादि वो उससे ग्वाल बाल बैठ गए, बूढ़े बूढ़े आदमी ग्वालों के साथ बैठे, मीटिंग की कि यहाँ से वृंदावन जाना ठीक है, यहाँ बहुत उत्पात होता। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्यम नवकाननम गोपी भवामशेयम पुण्याद्रीतं विदूधम। सब वृंदावन गए, वहां अपनी अपनी गाड़ियां लगा दी, धीरे धीरे झोंपड़ियां बना ली, घर बना लिए। भगवान बड़े हैं, बछड़े चराने, 5-6 साल के बछड़े चराने लगते हैं। बछड़े चराते जमुना के किनारे गए, वहां एक कोई
बत्सासुर उसको मारा। उसके बाद में किनारे पर एक बक्कासुर भूले का रूप धारण किया, कोई राक्षस जो कंस का भेजा हुआ था वो दिखाई दिया। भगवान पास में गए तो भगवान को वो पकड़ लिया, अंदर निकल गया। तो भगवान रूप ऐसे फुलाया अपना स्वरूप को और वह उसका मुंह फूटा और भगवान बाहर आ गए और उसकी चोंच पकड़ करके फाड़ के फेंक दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे, कल्याण कर दिया। जो भी लीलाएं होती, ग्वाल बाल अपने माता पिता को जाकर के कहते थे। एक दिन की बात, भगवान पधारे वृंदावन में, रमण रेती जहां एक कोई राक्षस जो जिसका नाम अगासुर था, अग्नाव पाप का, पहले बकासुर को मारा भक्ति का। ये जमुना भक्ति है, भक्ति का किनारे पर दम्भ काम का नहीं, भगवान ये दिखाए। और बत्सासुर अज्ञान है, अज्ञान को मारा, फिर दम्भ को मारा, अब पाप को मारेंगे। मुंह फाड़ा हुआ जो बकासुर का भाई था, पूतना का भाई, ग्वाल बाल भोले भाले समझे कि कोई गुफा है और जीव को समझा ये मुलमुल का गद्दा है। ऐसे समझ कर ग्वाल बाल अंदर गए। वो मुंह फाड़ा रहा कि कृष्ण अभी आया नहीं। भगवान कृष्ण भी अंदर के मुंह में घुसे, वो सबको निकल गया। भगवान अपना जो है जोर से शरीर को फैलाया और उसकी श्वास रुकी और सारे ग्वाल बाल बाहर आ गए। और श्वास रुकते ही भगवान बाहर आए और उनका गोविंदा 10 द्वार फूट गया और उसकी मुक्ति हुई। उनका तेज परमात्मा में लीन हो गया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। ये कथा 5वें वर्ष में, ये घटना 5वें वर्ष में, 6ठा वर्ष में जाकर के कही। सुखदेव जी राजा प्रसिद्ध कह रहे हैं, परीक्षित कह रहे हैं महाराज 1 साल के बाद में कैसे कही। तब सुखदेव जी बोले कि उन्होंने अगासुर को मार के और दोपहरी के समय में दोपहरी की है, तो एक दूसरे को वो ग्रास दे रहे थे, कंसुका मनसुका को दे रहे था। भगवान कृष्ण बलदेव जी के मुख में दे रहे, बलदेव जी कृष्ण के मुख में दे रहे थे। देखो मेरी माँ का कितना सुंदर बनाया, स्वादिष्ट साग है, बढ़िया हलवा है, जलेबी है, कोई कहता कि खीर है। तो सांडिल्य का लड़का जो था वो बेचारा किसी प्रकार छाछ मांग के लाया और रोने लगा, मेरी माँ ने तो मुझे छाछ दिया। तो भगवान का छाछ ये नहीं पीऊंगा। ऐसे करके हड़बड़ाहट में उसके मुंह से जो है वो छाछ बराबर पी भी नहीं पाया और छाछ नीचे गिरने लगी। तो कृष्ण ने क्या किया, उस छाछ को चाट लिया लपड़ लपड़। ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने काय का अवतार है, झूठा खाता, ये कोई अवतार है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तब तक वो ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे और बछड़े दूर चले गए थे। ग्वाल बाल ने कहा कृष्ण बछड़ा दूर चले गए। भगवान बोले अभी लाता हूं। लाने के लिए गए, वो देखे तो बछड़ा गए। वापिस होकर वापिस आए तो ग्वाल बाल गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में ले जाकर के छिपा दिया, कृष्ण की परीक्षा लेने। भगवान ने देखा हाँ ये ब्रह्मा की करतूत है, तो साल भर भगवान इतने ही बालक रूप धारण किए, जो जितने ग्वाल बाल थे, बछड़े जितने थे, बछड़ों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप। साल भर ये सिलसिला चलता रहा और माताओं का और भी अपने बच्चों पर ज्यादा प्रेम हो गया, गायों का बछड़ों पर अधिक प्रेम हो गया। कोई जान नहीं पाया कि ये क्या लीला है। उस समय में सांडिल्य ने कहा कि बड़ा सुंदर मौका है और इन सब की शादी कर दो, एक दूसरे की, छोटी छोटी बच्चियों की छोटे छोटे बच्चों के साथ में सगाई कर दी। शादी में सगाई, पहले सगाई होती, पुराना जन्म अभी भी छोटे गांव में सगाई करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर मुकलावा करते हैं। और अपने आजकल जो बुद्धिजीवी है, जिसको कहते हैं अपन लोग पढ़े लिखे, वो तो जब तक 24-25 साल की लड़की नहीं हुए, पैरों पर खड़ी, पैरों पर खड़ा नहीं हुआ लड़का, तो शादी नहीं करते। राजस्थान में छोटे गांव में आज भी ऐसा करते हैं। अब ऐसा देखा जाए 11 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, मुकलावा नहीं, गोना नहीं करना चाहिए, ससुराल नहीं भेजना चाहिए। क्यों?
कि लड़का लड़की ये देखने लगे कि लड़की मेरी धर्म पत्नी है, उनका मन स्थिर रहे, लड़की का भी मन स्थिर हो जाए ये मेरा पति है। नहीं तो बड़ी होने के बाद में, बड़ा होने के बाद में मार्ग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, कई बहुत कम होते हैं लेकिन हो जाते हैं प्राय। तो इस प्रकार से ऐसा कर दिया। ब्रह्मा जी का तो एक क्षण हुआ और एक साल भर हो गया। ब्रह्मा जी देखा कि देखता देखे तो अपने लोक में ग्वाल बाल और बछड़े, और वृंदावन में ग्वाल बाल और बछड़े, ये क्या लीला। ब्रह्मा को मोह हो गया। फिर ब्रह्मा देख करके ब्रह्मलोक में जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने द्वारपालों से कह दिया कि देखना एक कोई नकली ब्रह्मा है वो आ रहा है और मेरे जैसा ही रूप धारण किया है, तुम ध्यान रखना। भगवान ने वो ब्रह्मा का रूप धारण करके उनको बता दिया उनको, और मैं तो अंदर जाता हूँ मेल में। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप धारण किया, वहां जाकर के वो मेल में सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब वो असली ब्रह्मा लौट करके आए, संतरी बेंच सामने कर दी, कहां जा रहे हो, कि ऐसा क्यों कहते हो। पता नहीं मैं ब्रह्मा हूं, नहीं कहेगा ब्रह्मा तुम नकली हो, असली ब्रह्मा तो अंदर बैठा है। इतने में एक संतरी था, वो बोला कि ये दाढ़ी है बाबा की सफेद सफेद, ये कोई नकली तो नहीं लगाई है। कोई केस नकली दाढ़ी लगाते है ना, तो एक दाढ़ी को पकड़ा, पकड़े खींचे, चिल्लाट मारी, अरे ये क्या कर रहे हो। केस खाते दर्द होता ना, दर्द हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा मामला रखो बड़ा खराब। फिर वापिस आए ब्रह्मा, दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण माफी मांगने के लिए स्तुति की है 40 श्लोक में। हो भाग्यम नंद गो ब्रजो बसा मित्रम प्रमानंदम पूर्णम ब्रह्म। भाग्यशाली ब्रजपुरा, ये ग्वाल, ये गोपियां प्रार्थना करता ब्रह्मा। भगवान कुछ नहीं बोले, असली को लेके आ गए। ब्रह्मा जी चले। एक साल भर की जो घटना पहले कहनी थी वो नहीं कह पाए ग्वाल बाल। एक साल, एक वर्ष बीतने के बाद जाकर के अपने माँ बाप से कहा कि आज ये लीला हुई। बोलो राम। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, 6 साल की उम्र हो गई। स्थितो व्रजे भगवतो सुखसुपासम्मतो गाश्चार्यन्तो सखिः समं पदी वृंदावनम पुण्यमती चक्रतुः। पोंगण में 5-6 उम्र में है, उसे पोंगण भाई कहते हैं। उससे आगे किशोर, फिर जवान, अधेड़, बूढ़ा, जर्जर, फिर मर गया। गायें चराने के मानस बनाया। माता यशोदा से बार बार कहा, माता ने सांडिल्य गुरु को बुलाया और कार्तिक शुद्धि अष्टमी शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गाया चराने प्रारंभ की है। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय छोटा सा मेरो
आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, बीच में सोए मन पाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, बीच में सोए मन पाल। छोटी गैया छोटी छोटी बोलो राम। भगवान ने देखा कि अब इनका एकाधिकार यहां से खत्म करना है। परमात्मा ने मनुष्य पोषण, मनुष्य जीवन चलाने के लिए 5 तत्वों की रचना की, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और बिना भेदभाव। ऐसा नहीं है भारत के लिए कोई दूसरा सूर्य हो, दूसरी वायु हो, या हिंदुओं के लिए दूसरा सूर्य हो, वायु या चंद्रमा हो, या मुसलमानों के लिए अलग हो, या ईसाइयों के लिए अलग हो, ये बात नहीं। ये सारे तत्व जो इस शरीर का पोषण कर रहे हैं वो सब वही है करने वाले। और जीव मनुष्य अनंत है, अनंत पशु पक्षी है, लेकिन पालन करने वाले ये ग्रही है सिर्फ। तो इनकी समदृष्टि है। समदृष्टि में यदि कोई विषम दृष्टि करके और सार्वजनिक संपत्ति का अधिकार अकेला करना चाहता है तो ये परमात्मा सहन नहीं करते हैं। उसने जल में एकाधिकार किया था, किसने? काले नाग ने, जो इंद्रिय अध्यास है। भगवान ने एकाधिकार को मिटाने के लिए, ये पानी सार्वजनिक है, कोई भी प्रिय पशु पक्षी, यहाँ के वृंदावन के लोग, कई बार के लोग, सबके उपयोगी होना चाहिए। ईश्वर ने ऐसा सोचा। बिलोक दूषिताम कृष्ण कृष्णे कृष्ण हीना विभो
सर्पं तमुद्वासयते भगवान कृष्ण ने जेल से दूषित पानी को देखा तो मन में आया जमुना के किनारे एक सत्कर्म का किनारा है और वहां पर गेंद खेलने लगे तो एक गेंद उछल करके पानी में गिर गई। वहां जहां कालिया नाग रहता था, बच्चों के बहुत आगे करने से भगवान श्याम सुंदर अपने पीताम्बर का रस्सा बना करके बांधा है अपने कमर में और कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। वो वृक्ष हरा था, जमुना के दोनों ओर किनारे सारे वृक्ष सूखे हुए थे, लेकिन एक ही हरा क्यों था? इसलिए जिस समय में गरुड़ जी ने उसका इंद्र का अमृत से भरा घड़ा हरण करके लाए थे, वापिस झपटा झपटी में जो बूंद गिर गई थी तो कदम के वृक्ष के ऊपर एक अमृत की बूंद गिर जाने के कारण वो वृक्ष ही हरा था, सिर्फ एक ही और नहीं, दूसरा नहीं। भगवान गट्टा मारा और उसके ऊपर चोट लगी पैरों से और वो फुंफकार मारता हुआ भगवान से लड़ने लगा और अपना पूरा शरीर को भगवान के चारों ओर वो लपेट दिया, जैसे कोई रस्सा से बांधता है ऐसे बांध दिया। किनारे पर गायें खड़ी ग्वाल बाल रोने लगे। इतने में क्या हुआ, भगवान ने शरीर चौड़ा किया तो उसके शरीर में फूट करके और खून की धारा जो है ऊपर पानी के ऊपर ऐसे निकलने लगी। माता यशोदा दौड़ती आई, नंद बाबा वो बोले हम तो मर जाएंगे जमुना में, हमारा बच्चा तो खून ऐसे उछल रहा, वो तो मर चुका। लेकिन कन्हैया नाचता है, जब खून ऊपर करता जोर से भगवान उसके ऊपर चोट मारते हैं, मारते मारते उसको घायल कर दिया। तम नर्तुमुद्यते नवेश तदा तदीये गंधर्वश्रुतारण्ये वज्रहे प्रीततांडवम् मृदंग तांडव वाद्य गीत है, पुष्पोपहार तु भी सहे शोक से नृत्य करना। उसके फूलों पर बंसी बजाने किनारे पर देखने वाले बड़ा आनंद रास वास विभोर हो गई। माता यशोदा के आंसू जो थे वो अब हर्ष में बदल गए। अब तो हर्ष के आंसू सारे गोपों और वो नाच रहे हैं। नटवरे नागरे नाग जोरे नाग
चला गया। फिर भगवान पधारे हैं जमुना के किनारे, सब राजी हुए, दान दिया गया, रात्रि में सो गए। फिर अग्नि आई, सब हाकार करने लगे। भगवान ने कृपा करके उस अग्नि को पी गए और ये प्रभाव उन्होंने देखा। बोलो राम। इस प्रकार से भगवान की अनंत लीलाएं हैं। एक बार की बात है, गायें मंदारण्य में चली गई और बहुत दूर चली जाने के बाद में ग्वाल बाल कहने लगे, तो भगवान ने उनका आह्वान किया। ता हुता भगवा भगवता श्री नाम सुता प्रतिनेदु बोलो राम। जोर से बोलिए राम, और जोर से राम। कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राजी है, तुम राजी करना पड़ेगा। कहीं का कई राम है, कई वासुदेव है, एक ही चीज है ईश्वर। सजनों, भगवान ने गायों को पुकारा, गायें आ रही है, अग्नि लगी, अग्नि को पी गए। गर्म ऋतु के बाद में, ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का वर्णन किया भागवत में सुखदेव जी महाराज ने, रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। निशाम के सुखद्योत तमसा भांति ही निग्रह पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलो युगे सर्ता प्रजननम मन का जिसन गिरह
तद्वत्ता ब्राह्मणानि माते। वर्षा ऋतु का वर्णन रामायण में कहा है, तुलसीदास ने किया, बहुत बढ़िया किया है। घरे बोलो राम। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, शरद ऋतु किया, शरद ऋतु का भी किया, भागवत में शरद ऋतु का भी किया। बड़ा सुंदर सुहावना मौसम था और वो भगवान गाय चराने के लिए जाते तो गोपियां छोटी छोटी लड़कियां और मोटी भी साथी, चलो सखी जा जाइए काम से भजभाज, गोरस बेचत हरि मिले एक फलंत गोरस बेचने के लिए, मक्खन बेचने के लिए जाती थी। कन्हैया से निवेदन करते, कन्हैया तुम तो दर्शन देते नहीं हो, गायों में चले जाते हो और शाम को वापस आते हो, तब तक हम मरी जाती हैं। लाला कन्हैया कहता है, गोपी मुझे प्यास लगी तो छाछ पिला दे। ऐसे कोई छाछ पिलाई जाती है क्या? नाचो तुम तो छाछ पिलाओ। तो उनके सामने उनको नाच ना था। वो कहती हो, गोपी कौन थी? ऋषि महात्मा लोग गोपी वेश धारण किया, गोपी बनी हो इसलिए कि तुमने बहुत नाच नचाया हमको, जगत को। 84 में जाना नाच ही और क्या, अब हम तुमको नाच नचाएंगे। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जहाँ निरंतर ध्यावे, जाय अनादि अखंड अभेद अचेत सुवेद बतावे। नारद सुख व्यास रटे हार रहे तुम पार पावे, ताही अहिर की छोहरियां सुचिया वर्षा छपे नाच नचावे। राजस्थान में ये नारियल है ना, नारियल का ऊपर का जो भाग है नारुली कहते हैं। वहां नारियल का अंदर जो भाग है घिरी वो नहीं,
उसको दो भाग कर दे काट करके, तो एक भाग जो हो जाता वो लकड़ा, उसका एक बर्तन हो जाता, नारुली कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? एक एक नारुली से इतना समझना, इतना छाछ, ज्यादा नहीं, उस छाछ के बदले वो नाच था। जो गणेश, मेष, सुरेश, दिनेश, सुखदेव जैसे भी ध्यान करते जिनका पार नहीं पाया जाता है, ऐसे अनंत प्रभु जो है ब्रह्म, वो प्रेम के वशीभूत होकर के गोपियों के सामने वो नाचता है। करें क्या, समय इतना है नहीं, वेणु गीत है। बर्रापीडम नटवर्प कुकर्णी और कर्णिकारम विद्वास कनक कपशम वेजयंतीम चमाम रंध्रान वेणुद सुधिया पूरन गोवृंदे तंदरण्यम स्वप्रमणम प्राविशुगी। भगवान का चरण के लिए जाते तो गोपियां ध्यान कर, जिनके मोर मुकुट, गले में कौस्तुभ माला और नट सा वेश धारण किया हुआ, आगे आगे वो और पीछे द्वार बाल चलते थे। कितना सुंदर उनका स्वरूप था, नट जैसा। और करणी और कर्णिकार विविध कनक कपिशम भेजयन्ति। दामोदराधर सुदामपि गोपिकानां मुक्ति स्वयं यद्विशिरसं हृदन्य शतसुनोतोस्तर्वो यथार्यः वृन्दावनं सखि भूविदनोति कीर्तिम् देवकी बोलो राम। ऐसे वेणु गीत गया। गीत में इतना प्रेम और आनंद है, विरह भी है, मिलन भी है, संयोग भी है तो वियोग भी है। प्रेम अथाह है। कई प्रकार की गोपियां थी। ये होने के बाद हेमंत के प्रथमे नंद व्रत कुमार का चेरुर्वश्यम भूंजाना कात्यायन व्रतम। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु के पहला महीना मिंसर का महीना। गोकुल की गोपियां, छोटी छोटी लड़कियां, वो कात्यायनी पार्वती की पूजा करती थी। भगवान श्याम सुंदर को पति के रूप में वर्णन करने के लिए पार्वती से निवेदन करती, पूजा करती। आप भी देख लो, अमरावती में भी रुक्मणी ने पूजा की पार्वती गंगा देवी की। यह कथा आगे आएगी, इसी स्कंद में है, 10वां स्कंद में भगवान की शादी होगी ना तब। तो जमुना के किनारे वो जाकर के मिट्टी की मूर्ति बनाती, पूजा करती। एक दिन वो सवेरे सवेरे जल्दी रोज की भांति जो जाती वैसे गई। भगवान पीछे पधारे, उनके वस्त्र हरण कर लिए। भगवान के साथ ग्वाल बाल भी है। तो बेचारी वो ठंड में ठिठुर रही है, कहने से कपड़ा भगवान ने दे दिया। भगवान ने कहा भाई ऐसा है कि जमुना के जल में नग्न स्नान करना अपराध है, पाप पाना, आइंदा से कभी भी नग्न स्नान मत करना। उन्होंने स्वीकार किया। तो वस्त्र हरण का तात्पर्य ये भी है कि अज्ञान का जो पर्दा है जीव और शिव के बीच में, ये पर्दा भगवान ने हटाया। इस आध्यात्मिक अर्थ इसका ये है। और उस समय कृष्ण की 6 वर्ष और 3 महीने की आयु थी। वो क्या बच्चा मान लो वो नग्न भी रहता है, कोई रहते हैं तो उनको कोई पता है क्या कामना का, काम का कोई पता नहीं रहता, भोले भोले रहते हैं। परमात्मा का प्रेम। इसके बाद गाय चरा रहे, एक दिन भूख लगती, राम राम कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का जाओ पासी में
पंडित है, उनसे दाल भात मांग लो, जो यज्ञ कर रहे हैं उनके पास में जाओ। तो ग्वाल बाल गए, पंडित से निवेदन किया कि जंगल में भगवान कृष्ण बलदेव जी गाय चरा रहे हैं और भूख लगी, आप हमें भात दीजिए, दाल दीजिए। तो उन्होंने अनसुनी कर दी, कुछ सुना भी नहीं। वापिस जाकर के उन्होंने कहा कि वो तो अनसुनी कर दी है, तो बोले उनकी धर्मपत्नियों के पास जाओ। वापिस पंडितानियों के वापिस आए और उनकी स्त्रियों से निवेदन किया, तो बड़ी राजी हुई वो औरतें, बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन और भोजन बना के रवाना हुई है। एक गोपी को बांध दिया तो वो मर गई, दूसरे दिन वो मीरा हुई, वो जाकर के भगवान को प्रसाद दिया, भगवान ने प्रसाद पाया है, पर भगवान ने कहा तुम वापिस जाओ। वो आ गई, पंडितों को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। इसलिए बाइयों में प्रेम है। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में ये बाइयां धार्मिक होगी, खिलाएगी, सेवा करेगी, बड़ी बड़ी धर्म की संस्थाएं इसके बल पर चलेगी, संप्रदाय चलेगा, धर्म चलेगा, ऐसा आशीर्वाद उसने दिया। बोलो राम। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्यवसन गोपानेन्द्रियाकृतबुद्धिमान। भगवान ने एक दिन देखा कि बलदेव जी नंद बाबा और ग्वाल बाल तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो तैयारी? कौन से देवता की पूजा की तैयारी कर हो रही है? तो नंद बाबा ने कहा, भाई इंद्र की वार्षिक पूजा कर। इंद्र वर्षा करता है, अन्न होता है, तो अन्न से हम फलते हैं, फूलते हैं, हमारा जीवन है, अन्न प्राण है। तो बोले जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तभी तो वो वर्षा करता है ना। तो अपन अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म ही प्रधान हुआ। ऐसा देवता को क्या मानना? देवता बड़ा देवता कौन संसार में? कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवा विपद्यते। जब कर्म से मनुष्य का जन्म होता है, कर्म से विकास होता है, कर्म से पतन होता है। अच्छे कर्म से विकास होगा, उन्नति होगी, गलत कर्म से, पाप से आदमी का पतन होता है। तो इष्ट अपने इंद्र का क्यों रखे? गोवर्धन पहाड़ की कितनी महिमा है, ये पहाड़ हमें कितना फल देता है। और वर्षा होती है तो इनकी हरी सूखी घास पानी के प्रवाह में जाके खेतों में खाद बनती, बहुत ज्यादा उपज होती है, जमीन उर्वरा बनती है। इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाए। इष्ट भी रखे तो पूर्ण इष्ट रखना चाहिए, इन्या मिन्या को इष्ट काम को नहीं। इन्या मिन्या में इष्ट समझती है तुम? मारवाड़ी लोग तो समझते हैं, राजस्थान वही थोड़े बता रहे। मन माना इष्ट बनावटी इष्ट से कहते हैं, बनावटी इष्ट नहीं रखना, शास्त्र सम्मत। हाथ भी पकड़े तो बड़े का पकड़े, राष्ट्रपति का, छोटे मोटे नेता का नहीं। कहने का मतलब ये। तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो बोले ठीक है भाई। कई प्रकार के भोजन बना करके छकड़ों में भर करके वहां गए गोवर्धन पहाड़ के पास। भगवान ने एक रूप धारण कर लिया गोवर्धन का, और एक रूप से ग्वाल बालों के साथ वो भोजन करवा रहे हैं। गोवर्धन का बहुत मोटा पेट था, गाड़े के गाड़े भोजन जो कर रहे हैं। तंसुकार मनसुका कहने लगा, रे कृष्ण ये अकेला ही खा जाएगा तो अपन क्या खाएंगे? चिंता मत करो, खाने तो खूब खिलाओ, खूब खिलाया, डकार सबको दर्शन हो रहा है। किनका पाठ? भगवान एक रूप धारण कर लिया। कृष्ण भगवान ने कहा, नंद बाबा कभी इंद्र को देखा आपने कि नहीं देखा? ये देख लो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खा रहे ना, खा रहे, पूरा पेट भर गया, डकार आई, फिर मानसी गंगा निकली ना से। भगवान ने मानसी गंगा निकाली, उससे तो उनका हाथ प्रक्षालन किया। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने कहा मेरी पूजा बंद करवा दो। सावर्तक नाम करके बादल को आदेश दे दिया। सावर्तक बादल वो है
जो प्रलय काल में वो छुट्टी में आकर के फिर वर्षा करते हैं, मूसलधार वर्षा होती है। 1 घंटे में तो 3 लोग चौदह भवन को डुबा देता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इतनी वर्षा होती है। उनको आदेश दिया कि ब्रज को डुबा दो। बेचारा रोटी वोटी कुछ खाई, कुछ ने खाई भी नहीं बराबर। जय सदात्मा पूजां विघ्नाय विहितामृतः गोपेभ्ये कृष्णातेभ्यो नन्दादितेस्तु कोपसः इत्युक्ते स्तेन कृत्वा गोवर्धनाच्छलं दधारलीलया कृष्णः सत्राग्निर्मालकः। बोलो राम। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। पहाड़ को उठा लिया इस अंगुली से, हाथ को उसमें लंबा चौड़ा पहाड़ था और भगवान ने धारण किया। सारे ग्वाल बाल सब पहाड़ के नीचे आ गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा हुई, निकल गई। फिर पहाड़ को नीचे रख दिया, तो पहाड़ को 7 कोस में लंबा चौड़े पहाड़ को ऊपर क्यों रखा? अंगुली के बल पर। और 7 दिन तक और 7 बार। भगवान कृष्ण का कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा दुख जो आता है तुम्हारे सामने, प्रतिकूल परिस्थितियां, समस्याएं, वो 7 बार में आती है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आती नहीं, 7 ही बार है। किसी भी बार में आएगी। और 7 कोस में लंबा चौड़ा पास, एड़ा पास, ऐसे पहाड़ जैसा दुख भी होगा तो भी तुम्हारी समस्या, तुम्हारा दुख मैं दूर करूंगा, मैं भार में उठाऊंगा तुम्हारा, यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे। सब दुख रूपी वर्षा, उससे कुछ तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं, कहने का तात्पर्य। बोलो राम। तो गोवर्धन पहाड़ की तब से पूजा होती है, भगवान के सबसे वो पवित्र हो गया। और रक्षा रहेगी ब्रज की, लेकिन वहाँ एक विवाद भी खड़ा हो गया। ध्यान लगा के, वहाँ विवाद क्या था? समाज का विवाद, परिवार का विवाद, जाति का विवाद, राष्ट्र का विवाद। लेकिन वो विवाद प्रेम का था। एक तो होता वाद, एक का विवाद, तो प्रेम का विवाद। बरसाने में राजा जी हुए, बरसाने वाले बोले कि राधा जी के कारण से, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिवान कुछ नहीं कर पाता, राधा जी के कारण से पार उठा जल। नंदगांव वाले जो नंदी महाराज के ज्ञाति वाले जितने भी थे गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कृष्ण ने पार उठाया। अब देखो झगड़ा हो गया, ये विवाद पैदा हो गया। ध्यान लगा के सुनते रहो और देखते रहो, लेकिन मन इधर उधर भटका रहा है, मन कथा में। बोलो राम। तो बात भी सही है, यदि शक्ति हमारे शरीर में नहीं है तो अपन क्या करें? शक्ति के बिना शक्तिवान अधूरा है। आज आपने क्यों सोए हो, क्या बात है? शक्ति खत्म हो गई, टाइफाइड हो गया, कमजोरी आ गई, हो रहा है, शक्ति नहीं। पुष्पम समर्पयामि स्थापितो धूपं मार्जयामि दीपं दर्शयामि। बोले हमारी राधा रानी नमस्कार करना, ध्यान करना।
एता वानस महिमां तो जायां राधा रानी कितनी शक्ति है, बड़ी बड़ी मीठी होती है। हाँ मीठे, हाँ मीठे रस से हरियो मेरी राधा रानी जय राधा रानी राधे
समाज का भला हो, राष्ट्र का कल्याण हो, ऐसा विवाद नहीं, ये संवाद है, विवाद नहीं। भागवत क्या संवाद है, विवाद नहीं। सम्यक प्रकारेण शास्त्र सम्मत वदयति इति वाद है। संस्कृत में भी हम इसकी व्याख्या करते हैं तो यही है, उसका नाम है वाद, संवाद, विवाद, वाद, संवाद, भागवत संवाद। बोलो राम। तो इस प्रकार से ये जब हुआ और गांव वालों ने नंद बाबा से कहा, भाई बाबा ये लड़का तो तुम्हारा तो नहीं होना चाहिए। एक तो पहली बात श्याम वर्ण है, दूसरी बात इतने इतने काम किए जो आज तक कर नहीं पाया दुनिया में। ये तो कोई मान विभूति, कोई ईश्वर हो सकता या कोई बड़ा देवता हो सकता। फिर नंद बाबा ने, गर्गाचार्य जी ने जो बताया था भविष्य की बातें, उस ज्योतिष की बातें, वो सब बताई, समाधान हुआ। तो इस प्रकार इंद्र आया है, भगवान से माफी मांगता है, क्योंकि गोवर्धन पाठ उठाया था तब सबके सब ग्वाल बाल गाया वृद्ध बूढ़े सब कृष्ण के पास में आ गए। यदि वर्षा नहीं होती, पार नहीं उठाया जाता तो भगवान के पास में थोड़ी आते वो। तो ये इंद्र के माध्यम से हुआ ना। तो इंद्र ने भगवान जीवों को भगवान के पास में पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो उनका प्रयत्न भले खराब हो लेकिन अनुकूल हो गया, हो अच्छा हो गया। बोलो राम। जो जीवों को परमात्मा की तरफ लाता है, प्रेरणा देता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत आप लोग सुन रहे हैं, मोतियापुर के नगर के भाग्यशाली है और तुम्हारा रुझान भी यही रहा। मैं 7 दिन मैं लगातार मैं देख रहा हूँ, 7 दिन तो अभी हुए नहीं, आज 5वां दिन है, पर फिर भी तुम भागवत की कथा से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हो। सत्संग समिति है वो प्रचार कर रही है, घर घर में भाई बहन आगे आगे जाकर के लोगों को कह रहे हैं 10 वर्ष का बड़ा पवित्र ग्रंथ है और पवित्र प्रसंग है, भगवान का हृदय है, निरोध लीला है, इनको सुनने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है, पापों की निवृत्ति होती है, परमात्मा में प्रेम बढ़ता है और जीव का विकास होता है। इसी बात को लेकर के तुम यहाँ लाते हो, तो यहाँ लाना है वो मानो परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करना। इसलिए इंद्र के ऊपर भगवान राजी हुए थे और ब्रह्मा से नाराज थे। ब्रह्मा दूर ले गया बछड़ों, भगवान से बछड़ों को अपने लोग में इंद्र ने मिलाया। बोलो राम। एक बार की बात, नंद बाबा ने एकादशी की, एकादशाम निराहारे, निराहार करनी चाहिए एकादशी। कहा ना 10वें के दिन एक टाइम भोजन करें, एकादशी के दिन कुछ नहीं खाए, पानी पिए या दूध पी ले या एक टाइम फल फूल खाई ले तो भी चलता, दिन भर मत खाना। पर एकादशी के दिन भजन करना, माला फिरना, भगवान को याद करना, वो एकादशी तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ करेगी। रात में करना जागरण, जागरण केवल वही जागरण नहीं, राम 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 साधना, माला फेरने, ध्यान लगाना परमात्मा का, उसी जागरण कहते हैं। जीव कैसे जागा था। तो नंद बाबा ने रात में जागरण किया, लेकिन जल्दी उठ करके यमुना में स्नान की तो वरुण का जो सेवक था नंद बाबा को लेके चला वरुण के पास। प्रातः काल हुआ, यशोदा प्रतीक्षा कर रही कि नंद बाबा आए नहीं, क्या बात है। तो भगवान कृष्ण जमुना वरुण लोक पधारे। वरुण देवता थाली सजा करके आरती दिए हुए आ रहे हैं, भगवान को नमस्कार किया, माफी मांगते हैं, आरती करते हैं परमात्मा की कि महाराज मेरे ये सेवक की गलती होगी, आप माफ करें। तो बड़ी कृपा की, आप यहाँ पधारे, हमारा घर पवित्र हो गया, हमारा राज पवित्र हो गया, हमारी भूमि पवित्र हो गई। भगवान उनको लेकर के वापस आते हैं। अब
रास पंचाध्यायी प्रसंग प्रकरण चलेगा अध्ययन वृक्ष में। भगवान पिता रात्रि मल्लिका निक्षिरन्तं मनश्चक्रे योगिमाया मुपाश्रिते निसम्यगीतं तदिनवर्धनम् व्रजश्रिये कृष्णगृहीतमानसा आजगमोरन्योनन्ये मलक्षितोद्यमा श्रियत्र कातो जवलो मुंडला तुम्हारी माना पति पितृभी गोविंदा कहता नन्ये वर्तन्ते मोहिता बोलो राम। शरद पूर्णिमा की रात आई, सुंदर सुहावनी, पूर्ण कला से, सोलह कला से, चांद भरपूर, मंद सुगंध शीतल वायु चल रही थी। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने बंसी बजाई है, निजम्य गीतम, बंसी बजाई। ऐसी बंसी बजाई, निसम्य गीतम तदनंगमर्दनम उस बंसी को सुनकर के वो औरतें, गोपियां, बच्चे को स्तनपान करा रही तो बच्चे को वहीं रख दिया, कोई रोटी बना रही तो रोटी बनाते बनाते ही वहीं बस, कोई पति को भोजन पूछ रही है तो वही छोड़ दिया, जिस काम में लगी हुई थी उस काम को भी त्याग दिया। बंसी की आवाज सुन करके भागी है वो वहां से जोर से। जो वार्यमाणा पति भी, पति के मना करने पर भी नहीं मानी, भाइयों के मना करने पर भी, पिताजी के मना करने पर भी नहीं, झुंड की झुंड चली गई, उनके सामने आवे धक्का खाए वो नीचे गिर जाए, तो मना करना आवे कहां जा रही, कहां जा रही, वो नीचे गिर जाए, इतनी स्पीड से दौड़ रही। तावार्यमाण पति भी पितृ भी बंधु भी वापिस क्यों नहीं जा रही? गोविंदा अपहृतात्मा, भगवान कृष्ण मानो उनको अट्रैक्शन कर लिया, अपनी ओर खींच रहे हैं कृष्ण की बंसी की धुनी खींच रही है। जबरदस्ती उनका अंतकरण तो पहले चला गया। इसे कहते हैं भगवत प्रेम, भगवत भाव, आत्म विकास, अहोभाव, महोभाव। इसमें जो आदमी प्रेम में बह जाता है इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं अनुराग,
इसे कहते हैं अहोभाव। तो बंशी की धुन सुनी, क्या बंशी बजाई, हरे हो कन्हैया